Hello everyone, welcome to today's video. I welcome you all in today's video. This is about the conditional sentences, and here we will, in our series of conditional sentences, we are going to discuss part 3. In conditional sentences, we are dealing with some structures, and today's lesson is going to be very interesting. And I am your host R.K. Sharma and presenting it for my channel Knowledge Diary. So I think you will be there with us in the whole video and try to understand and try to learn English with us. तो कंडीशनल सेंटेंसेस के इस पार्ट 3 वाले भाग में हम आप सबका स्वागत करते हैं और अब हम बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा ये जो पार्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम इसमें एक नए और अनछुए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको आज तक नहीं बताया गया है, और यह है आपका जिसको कहते हैं हम और एल्स के हेल्प से हम कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड, हियर इज सम सेंटेंसेस, लुक एट दीज सेंटेंसेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। हियर इज योर सेंटेंस नंबर 1, से यू आर सॉरी, इफ डोंट ही विल never forgive you। यहाँ पर if don't और he will को इटैलिक्स में और कलर चेंज करके इसलिए लिखा गया है कि यहीं पर आपको चेंज करना होगा। तो क्या चेंज करना है, देखिए, say you are sorry or else he will never forgive you। यहाँ पर देखिए if don't के बाद वाला जो कोमा आ रहा था उसे हटाया गया है और उसकी जगह और एल्स लगाया गया है, और नेक्स्ट वाले सेंटेंस को पढ़ने से इसका एक अलग मीनिंग निकल करके आ रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि द फ्रेज और एल्स टेक्स प्लेस ऑफ अ कंडीशनल क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अनलेस और इफ नॉट। It is most frequently used after an imperative, and the whole construction belongs to the first type of conditional sentences. यहाँ ये कहा गया है कि or else जो फ्रेज है ये कंडीशनल क्लॉजेज में unless या if not से इंट्रोड्यूस किया जाता है, और हम इसका imperative sentences में ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये कंडीशनल प्रकार को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, और इस स्ट्रक्चर को अब हमने पढ़ लिया है और समझ लिया है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल टॉपिक वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स समथिंग इंटरेस्टिंग which will help you to learn English regarding conditional sentences। तो देखिए, आपको आगे एक छोटा सा टास्क दिया जा रहा है, एक एक्सरसाइज, और इन दिस एक्सरसाइज फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग important। Change the following sentences into or else construction as in the example। An example is given here and you have to use the or else construction in your sentences। So this is your example, study it। If you don't take care you will fall। तो इसको देखिए किस तरीके से or else लगा के चेंज किया गया है, take care और else you will fall। इस तरीके से इसको बना करके आगे बढ़ा गया है। तो देखिए, अब आपके सामने ये एक नए स्वरूप में
आपके लिए एक्सरसाइज आ रही है. अटेम्प्ट द फॉलोइंग. फर्स्ट यू गिव योर आंसर, देन यू चेक विद योर आंसर विद आवर्स. आप अपना उत्तर भी दीजिए और हमारे उत्तर से अपने आप उत्तर को मिलाइए. जो हमने दिया है ये आपका सेल्फ चेक हो जाएगा. तो आपका फर्स्ट सेंटेंस ये है, पुट ऑन योर स्वेटर, इफ यू डोंट यू विल कैच कोल्ड. तो इसका आंसर हो जाएगा पुट ऑन योर स्वेटर और एल्स यू विल कैच कोल्ड. नेक्स्ट है, बी केयरफुल, इफ यू आरंट यू विल ड्रॉप दीज प्लेट्स. तो इसका आंसर होगा बी केयरफुल और एल्स यू विल ड्रॉप दीज प्लेट्स. You must work harder. If you don't, you will fail your examinations. And the answer is you must work hard or else you will fail in your examinations. Out that knife away. If you don't, you will cut yourself. And the answer is out that knife away or else you will cut yourself. And unless you find a seat quickly, there won't be any left. ये कंस्ट्रक्शन unless से शुरू हो रहा है. देखिए सेंटेंस को, तो इसको किस तरीके से बनाया गया है. Yes, find a seat or else there won't be any left. Next है, unless I go now, I shall miss my train. तो ये हो जाएगा I must go now or else I shall miss my train. तो एक इजी और अच्छी एक्सरसाइज आप लोगों को लगी होगी. एक और नई बात हम आपको इस लेसन में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले स्टडी द फॉलोइंग. एक बार पढ़िए इसको. ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने रखा गया है. इफ, पास्ट और कंडीशनल या इसमें कुड लगाना है. जैसे इफ दे वर हियर आई शुड स्पीक टू देम. अगर वे यहां होते तो मैं उनसे बात करता. कंडीशनल हो गया. इसी को ध्यान में रख के अब हमें एक छोटा सा टास्क आपके सामने रख रहे हैं. बट बिफोर यू प्रोसीड, ये देखिए क्या लिखा है. सप्लाई द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में आपको करेक्ट फॉर्म्स भरनी है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है. इफ संजू सी मंजू शी बी डिलाइटेड. एंड द आंसर इज इफ संजू सॉ मंजू she would be delighted. And the next है, if I ask you, would you help me? The answer is, if I asked you, would you help me? The bridge collapses if a heavy car go over it. ये जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, इन्हीं की करेक्ट फॉर्म आपको भरनी है. तो आंसर है द ब्रिज वुड collapse if a heavy car went over it. The next है, if she have more money, she dress more fashionably. Answer is, if she had more money, she would dress more fashionably. They hear better if you speak louder. And the answer is, they would hear better if you spoke louder. And the next is, marry you me if I asked you. बहुत इंटरेस्टिंग है. Would you marry me if I asked you? And next is, he play more often if he have someone to accompany him. And the answer is, he would play more often if he had someone to accompany him.
ये एक एक्सरसाइज हमारी हुई और आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं। स्टडी दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इसको पढ़ना है आपको, इसको बड़े ध्यान से देखना है। इफ और कंडीशनल, और इसी में हमने कुछ और जोड़ा है, वर टू, और एक और है वर टू को इन्वर्टेड करके, वर टू को सेंटेंस में आगे लगा करके। जैसे देखिए, दे वर टू अराइव टुमारो। अब इसका नीचे वाला पोर्शन देखिए, उसको इन्वर्टेड किया गया है, आगे किया गया है, वर दे टू अराइव टुमारो, और वहां कंडीशनल सेम रहेगा। इसको पढ़िए, इफ दे वर टू अराइव टुमारो वी शुड बी क्वाइट अनप्रिपेयर्ड। और दूसरा है, वर दे टू अराइव टुमारो वी शुड बी क्वाइट अनप्रिपेयर्ड। तो इस तरीके से हमने इस स्ट्रक्चर को स्टडी किया है। तो आगे देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए इसी को पढ़ते हैं अपन, एक एक्सरसाइज करते हैं। और ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए इसमें दिया गया है कि चेंज दी सेंटेंसेस इनटू वर्ड टू फॉर्म। वर्ड टू लगा करके आपको इनको चेंज करना है। तो आपका ये होगा इस तरीके से, इफ शी लिसन टू मी मोर केयरफुली he wouldn't make so many mistakes। तो इसका आंसर होगा, were he to listen me more carefully he wouldn't make so many mistakes। या if he were to listen he wouldn't make so many mistakes। और नेक्स्ट है, if that man took more exercise he wouldn't get so fat। इसको इस तरीके से किया गया है, were that man to take more exercise he wouldn't get so fat। और if that man were to take more exercise he wouldn't get so fat। इस तरीके से इसको लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, if I ever heard his voice again it would bring back many happy। इसको इस तरीके से लिखा गया है, were I ever to hear his voice again it would bring back many happy। या if I were ever to hear his voice again it would bring back many happy। Do you think we should speak better if we studied English। इसको किया गया है, were we to study English we should speak better। or if we were to study English we should speak better। It would be easier to read his writing if he wrote in ink। इसको लिखा गया है, were he to write in ink it would be easier to read। If he were to write in ink it would be easier to read his writing। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस बनाया। टेक वन मोर एग्जाम्पल, if the master spoke louder all the audience could hear। और इसका आंसर होगा, were the master to speak louder all the audience could hear। या if the master were to speak louder all the audience could hear। तो ये हमने आज सीखा और एल्स, वर्ड टू को इन्वर्टेड करके और वर्ड टू फॉर्म को यूज करके हमने इसमें ये सेंटेंसेस सीखे हैं। इसमें एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेज आपको दी गई है। तो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। और निश्चित रूप से आप हमारे साथ हमारे अगले वीडियोस में भी इसी तरीके से बने रहेंगे। Until then, have happy learning, have nice time, thank you।